Hello students, I am Mansi Arora. Welcome you all in today's session of the topic motivation. We were continuing our topic motivation, the meaning and characteristics of the motivation. Now today we are starting with the importance of motivation. मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने मोटिवेशन में अपना पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एक इनर स्टेट है जो इनकरेज करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, मूव्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके मूव्स को टूवर्ड द बिहेवियर, जो उनका गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसके टूवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्ट करना उनको। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फोर्स है जिसमें इंडिविजुअल को कुछ जो सेट किया जाता है उनके उनके इमोशन को सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए। कैसे वो सर्टेन गोल को अचीव कर सकते हैं? विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होंगी, उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। अभी हमने मीनिंग यहाँ तक कर लिया था। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द इम्पॉर्टेंस। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या हुई मोटिवेशन की? कोऑपरेशन एंड गोल। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो कोऑपरेशन एंड गोल है। कोऑपरेशन, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, देखा गया है कि वो विलिंगली अपने काम को करते हैं, मैनेजमेंट कोऑपरेशन के साथ करते हैं विद द मैनेजमेंट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट अगर मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ का एक कोऑपरेशन से वर्क किया जाए तो वो कंट्रीब्यूट किस चीज़ के तरफ करता है? टुवर्ड्स द मैक्सिमम, जो गोल कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैक्सिमम, उसके टूवर्ड्स होता है ना। तो कॉपरेशन और गोल जब मिलते हैं तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो है कॉपरेट करते हैं विलिंगफुली विद द मैनेजमेंट, दस कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टूवर्ड्स द गोल ऑफ द कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट में प्रोडक्टिविटी में भी सेम यही है कि जो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो हमेशा अटेम्प्ट करता है अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को एनहेंस करने की तरफ, है ना। तो वो क्या करती है? उसकी इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी। और जब प्रोडक्टिविटी एक एम्प्लॉय की इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली वो हमारी हमारी पूरा ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर वर्क करती है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं और वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट दे रही है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, हाई एफिशिएंसी। थर्ड है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी में हम लोग क्या बोलेंगे? ये हाई एफिशिएंसी कैसे? अगर आप बहुत अपना मतलब पूरा का पूरा अच्छे से अपना समझ के आप मोटिवेटेड हैं, आप प्रोडक्टिविटी अपनी स्किल्स को रेज कर रहे हैं, अगर आपको कोई काम दिया गया है किसी भी एम्प्लॉय को तो वो उसको सिंसियरली कर रहा है, अगर वो मोटिवेटेड है तो ये क्या चीज़ डेवलप करता है उसके अंदर? अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। और अगर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, अगर हम अपना काम समझ के किसी भी काम को करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के काम को करेंगे, तो हम रिसोर्सेज को भी उसी तरह से कंजर्व करके यूज़ करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हमारे जो कंजर्व होंगे वो किस चीज़ में रिजल्ट करते हैं? एफिशिएंसी में, ठीक है। स्किल्स और हमारी जो नॉलेज है वो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ अपनी एनहेंस करते हैं, ठीक है। तो सिंसियरली वर्क करेंगे, अपनी जो एक कंजर्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को, तो रिजल्ट क्या होगा? इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, नो डाउट। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या है? एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी जो सेटिस्फाई करता है अपनी नीड को, अपॉर्चुनिटीज़ जो उसको मिलती हैं उसके थ्रू अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या होता है? लॉयल बन जाता है, कमिटेड बन जाता है टुवर्ड हिज वर्क, क्योंकि उसकी नीड, वो अपनी नीड, मोटिवेटेड एम्प्लॉय उसको जो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो उसको मिल रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग वो भी अब लॉयल हो जाता है, कमिटेड हो जाता है टुवर्ड हिज वर्क और इवेंचुअली टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो जो एक वर्क है अपने काम के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो लॉयल हो जाता है। तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन, जब किसी भी पर्सन को एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो काम को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करना शुरू करता है। कोई भी पर्सन है अगर वो सेटिस्फाइड है विद द जॉब। नेक्स्ट आता है बेटर रिलेशंस। अगर आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको प्रॉपर मोटिवेशन करते हैं, अगर हमारे जो मैनेजर्स हैं प्रॉपरली मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी, ग्रीवेंसेस भी कम होंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन के थ्रू जब इंटरैक्शन होगा उसमें ही उनकी जितना भी कुछ भी इंटरैक्शन होगा उसमें उनका काफ़ी कुछ, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो सब कुछ वहीं पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट कब होंगे? एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन कब होगा? जब उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगी। और जब बिलोंगिंगनेस की सेंस प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयज़ को तो वहाँ पे बेटर रिलेशन ऑब्वियसली क्रिएट हो जाएंगे। तो जो स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सब भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट आता है गुड इमेज। गुड इमेज कैसे? अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं,
जो वर्क इन्वायरमेंट है उससे, तो जो कंपनी की इमेज है, एम्प्लॉयर की जो इमेज है वो, और जितनी पूरी इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, एक उसको गुडविल मिलेगा, गुड इमेज क्रिएट होगी, जैसा जैसा भी हमारा वर्क चलेगा अकॉर्डिंग टू दैट। अब आती है नंबर ऑफ थ्योरीज आती है मोटिवेशन की। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं मोटिवेशन की। अब वो डिपेंड करती है कि मोटिवेशन किस, मतलब क्या है मोटिवेशन, सबके अलग अलग कंसेप्ट है कि मोटिवेशन मोटिवेशन कब होता है, कि एम्प्लॉय कब तैयार होता है मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ हम जितनी भी थ्योरीज हैं इनको समझ के पढ़ेंगे कि मोटिवेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्यों मोटिवेशन किया जाता है, और कैसे वो पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में प्रोवाइड, मतलब क्या चीज़ें हैं, कैसे वो हमारी जो एक पॉजिटिविटी है, एक गुड एरियाज हैं, वो प्रोवाइड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये 5 लेवल्स नीड थ्योरी है, हमने पहले 12th में भी करी हुई है, और अपने हमारे सेकेंड ईयर में हमने इस थ्योरी को किया हुआ है। नीड हायरार्की मॉडल किसने डेवलप किया था? अब्राहम मॉस्लो ने, जो अर्लीस्ट वर्क एरिया में जिन्होंने, मतलब अर्लीस्ट वर्क्स इन द एरिया ऑफ मोटिवेशन में जिन्होंने, मतलब इसमें मोटिवेशन थ्योरी में काम किया है। तो ये सबसे ट्रेडिशनल थ्योरी है, क्लासिफाइड होती है, क्लासिफाइड करती है ह्यूमन नीड्स को इनटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में ये क्लासिफाइड करती है, शायद आपको याद भी हो। फिजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम। ठीक है, एस्टीम जब हमें मिल जाती है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाते हैं, मतलब धीरे धीरे हमारी नीड्स क्या होती है, रेज करने लगती हैं। तो एक हायरार्की जो है नीड्स की वो बनने लगती है, वो मूव करती है टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल नीड, मतलब एक नीड खत्म हो जाती है तो दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो इसमें ये दिए हुए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स, ये जो फिजिकल नीड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिजिकल कंप्लीट होती है तो सिक्योरिटी। इन नीड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंसेप्ट पहले हम देखते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या है? मॉस्लो डिफाइन कैसे करा है? मॉस्लो ने डिफाइन मोटिवेशन को नीड के अकॉर्डिंग। डिफाइन नीड एज साइकोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल एक जो नीड को है, जो ज़रूरत है, उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर कहा गया है एक पर्सन का। ठीक है, तो मॉस्लो डिफाइन नीड एज अ साइकोलॉजिकल, और एज अ साइकोलॉजिकल, ये गलत, फिजियोलॉजिकल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, मॉस्लो डिफाइन नीड एज अ physiological और psychological deficiency that a person feels the compulsion to satisfy। ठीक है, वो नीड क्या है? क्रिएट करती है टेंशन, जो इन्फ्लुएंस करता है पर्सन के वर्क पे। अगर कोई भी नीड है, कोई भी ज़रूरत है, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है, या किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, एक पर्सन को क्या करती है? वो इन्फ्लुएंस करती है, टेंशन क्रिएट करती है, तो वो अपने वर्क में प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता अगर उसकी नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए उसने मॉस्लो ने, उन्होंने ये थ्योरी फॉर्म करी है कि जो बेस्ड है किस चीज़ पे, कि जो एक प्रपोजल है ह्यूमंस को, वो कौन देता है मोटिवेशन का? जो उनकी मल्टीपल नीड्स हैं, जो उनकी अलग अलग नीड्स हैं, जो एक पूरी होती है दूसरी अराइज होती है, अगर वो नीड पूरी होती जाएंगी प्रॉपर वे में तो पर्सन मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, तो Maslow formed a theory based on the definition of need that proposes that humans are motivated by multiple needs। बहुत सारी needs होती है human beings की, that these needs exist in a hierarchical order। एक के बाद एक need arise होती है। ठीक है, excuse me, his premise is only ओनली एन अनसेटिस्फाइड नीड कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। एक अनसेटिस्फाइड नीड है, वो ही इन्फ्लुएंस कर सकती है किसी के बिहेवियर को। अगर कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कैसे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी? सेटिस्फाइड नीड डज नॉट वर्क एज अ मोटिवेटर। ठीक है, जो सेटिस्फाई हो जाती है, अगर हमें रोटी चाहिए, अगर हमारी वो नीड कंप्लीट हो जाएगी तो वह, अगर हमें मिल रहा है रोटी, अगर हमें मिल रही है, खाना अगर हमें मिल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान वाली हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हमारे पास है तो हम तो जितना हमें लेना है उतना ही लेंगे, मोर पिक तो नहीं करेंगे ना। अगर 2 चपाती हमें चाहिए, 2 ही लेंगे। तो हमें कोई नीड अगर हमारी पूरी हो जाती है तो वो हमें नो लॉन्गर हमारे लिए कोई एक वो नहीं बन जाता कि हमें ये करने के लिए हमें क्या करना है ना, कैसे हमें। तो एक इस थ्योरी में बताया गया कि 2 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है मॉस्लो थ्योरी। 2 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है डेफिसिट प्रिंसिपल। डेफिसिट प्रिंसिपल, सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट बिहेवियर बिकॉज पीपल एक्ट टू सेटिस्फाई डिप्राइव्ड नीड्स। जो डिप्राइव्ड नीड्स हैं वो नो लॉन्गर हमें मोटिवेट, मतलब ज़्यादा जो हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं वो हमें मोटिवेट नहीं करती। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, मतलब प्रोग्रेसिव, एक नीड के बाद दूसरी नीड अराइज होती है
वो प्रोग्रेशन जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। तो इसलिए 5 हिरार्कियल नीड्स थ्योरी में ये लेवल बांटा गया है बाय द मॉस्लो कि एक नीड इसमें देखो ये दिया हुआ है, द 5 नीड्स he identify exist in the hierarchy, which means that a need at any level only comes into play after a lower level needs has been satisfied. जब एक lower level need satisfy होती है तभी दूसरी आती है in the hierarchy. In this दूसरी need तभी level में आती है. In this theory Maslow identify 5 levels of human needs. अब हमें ये समझना जो 5 levels हैं हमारे, मॉस्लो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल्स, ये डेफिसिट प्रिंसिपल, प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल दिए हुए हैं। अब आता है हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मॉस्लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको समझें। देखो पहले साइकोलॉजिकल नीड इन्होंने, फिजिकल नीड इन्होंने दी हुई है। फिजिकल नीड हमारी कंप्लीट होती है। फिजिकल नीड का अच्छा यहाँ पे क्या मतलब हुआ देखो अगर हम फिजिकल नीड की बात करते हैं, फिजिकल नीड अगर एक इंडिविजुअल की देखी जाए तो फिजिकल नीड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक नीड क्या है ह्यूमन बीइंग की, हंगर, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल ले, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करके देखे तो बेसिक सैलरी, एनी पर्सन वांट टू डू अ वर्क इफ ही इन रिटर्न इज गेटिंग अ सैलरी। अगर बेसिक सैलरी किसी को मिल रही है तो ही वो इंटरेस्टेड होगा काम करने में। तो जो एक बेसिक आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सैलरी से रिलेटेड होगा, बेसिक सैलरी से, और इंडिविजुअल एस्पेक्ट देखेंगे तो हंगर। सेकंड आती है हमारी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसी, सिक्योरिटी नीड्स कौन सी होती है, सिक्योरिटी नीड्स जैसे एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक अब खुद से रिलेट करके देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, हमारी इनकम है स्टेबल रहे, आती रहे, स्टेबिलिटी रहे हमारी इनकम में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाके देखें सिक्योरिटी नीड का क्या मतलब हुआ, पेंशन प्लान्स, कि हमारी सिक्योरिटी हो, हम हमारा फ्यूचर भी सिक्योर रहे। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल नीड, सोशल सर्कल, ठीक है, मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। अगर हम एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से देखें तो फ्रेंडशिप, हम फ्रेंडशिप, हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए। जब हमारी स्टेबिलिटी है, इनकम है, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो हम फ्रेंडशिप की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कलीग्स, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल देखेंगे तो कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कलीग्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस, स्टेटस कह लो या एस्टीम्ड नीड्स कह लो, ठीक है। एस्टीम नीड्स आती है हमारी 4th नंबर पे। अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा स्टेटस क्या है, व्हाट इज अवर स्टेटस, ठीक है। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल वे पे जाएंगे तो हमारा जॉब टाइटल क्या है, हम कितने प्रमोटेड है, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, दैट इज नोन एज एस्टीम्ड नीड्स। एस्टीम के बाद आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो लास्ट लेवल है मॉस्लोज 5 नीड्स लेवल थ्योरी का, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर हम इंडिविजुअल वे में बताएं, इंडिविजुअल वे में बोले तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट। हम कितना, हमने अपना, हमारे अंदर जितना पोटेंशियल है, जितना कैलिबर है, हमने उसको कितना फुलफिल, कितना हमने एक्सपोज करके उससे हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल लें तो उसका मतलब क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। गोल्स की अचीवमेंट, जो हमारे गोल हैं उनको हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी आज हमने इम्पोर्टेंस करी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद हमने मॉस्लोज हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स स्टार्ट किया है। इसमें हमने इसकी जो 5 लेवल्स हैं और कंसेप्ट क्या है थ्योरी का उसको पढ़ा है। 2 प्रिंसिपल्स पे, डेफिसिट प्रिंसिपल, प्रोग्रेशन जो प्रिंसिपल है इस पे, जिस पे बेस्ड है, ये 2 प्रिंसिपल्स करे हैं और ये 5 जो हमारी नीड्स हैं इनको डिफाइन किया है। नेक्स्ट लेवल में हम इन नीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।